अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पानी फुल्के की रेसिपी या फिर पानी पकोड़ा की रेसिपी। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और इसे खाने के बाद आप दही फुल्की को भूल जाएंगे। और ये मेरी तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है क्योंकि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में मैंने इसको बहुत इंजॉय किया है और इसे खाने के बाद आप भी इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं और हमेशा ये रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। और बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि पानी के साथ ही इसका टेस्ट जो है इतना ज़बरदस्त आता है। अब देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। बेकिंग पाउडर ये भी पिंच आपने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लाल मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून। हल्दी ये भी हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। ज़ीरा ये भी हाफ़ टी स्पून। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली या कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। अच्छे से जब आप इसको मिक्स कर लेंगी तो फिर आपने इसमें शामिल करना है पानी। और पानी यहाँ पर आप देख सकती हैं ये 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने पानी यहाँ पर शामिल किया है। और अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसका जो है एक डो, एक लेई सी बनाते जाएंगे। भी आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करती जा रही हूँ और हैंड बीटर की मदद से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो है मेरी फिंगर कटी हुई थी क्योंकि मैं यहाँ पर पकोड़े की रेसिपी जो है वो शूट करके हटी थी और उसके लिए मुझे आलू को कद्दूकश करना था, इसलिए मेरी फिंगर पे ज़ख़म हो गया था तो मैं हाथ से नहीं मिक्स कर पा रही थी, इसीलिए मैंने हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप हाथों की मदद से जब इसको अच्छे से मिक्स जब इसको करेंगी ना तो आपकी ये जो बेसन है, ये जो लेई है, ये बहुत अमेजिंग बनकर तैयार होगी। अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकती हैं, आप हाथों की मदद से भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर हैंड बीटर से ही, और कितने अच्छे से आप देख सकती हैं मैंने इसको बीट किया है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली या कोई लंप नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है और उसके बाद आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है फुल फ्लेम पे। और जब आप इसमें ये फुल्कियाँ डालने लगें उस वक्त आपने फ्लेम जो है उसको मीडियम, लो टू मीडियम कर देना है और थोड़ी थोड़ी करके आप इस तरह से इसमें डालती जाएँ, हाथों को बचा के ध्यान से। और फुल्कियाँ सारी इसी तरह से आपने बना लेनी है। जब सारी फुल्कियाँ आप पैन में डाल चुकी हों तो जब तक उसकी जो मतलब ऊपर की सतह का जो गीला गीलापन होता है वो ख़त्म ना हो तब तक आपने इसमें कोई भी चम्मच या कोई स्पून नहीं चलाना। जब आप महसूस करें कि इसकी ऊपर की जो सतह है वो भी पक चुकी है तो फिर आपने चम्मच की मदद से इसको पलट लेना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी आप मुझे देख रही हैं, गोलाई में आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से और बराबर पक जाएं। और जब तक इनकी गोल्डन शेप ना आ जाए तब तक आपने इनको फ्राई करना है। और जब लाइट गोल्डन शेड में आ जाएं, जिस तरह से फुल्कियां हम बनाते हैं उसी शेड में आ जाएं, तो फिर आपने इसको अच्छे से, इसका जो ऑयल है उसको आपने इसी तरह से छन्नी की मदद से मतलब हिलाते रहना है और सारा ऑयल जो है वो नीचे रह जाएगा। इस तरह से आपने सारी फुल्कियां जो है वो निकाल लेनी है साइड में। यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, वहाँ से आपने फुल्कियाँ निकालते जाना है और ऐसे ही गरम गरम आपने इसमें बाउल में डालते जाना है। बस आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ से निकालती जाएँ और साइड पे अपने बाउल में पानी डाल के रख देना है और उसी में शामिल करते जाएं। अब आपने उसको साइड पे रख देना है। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून खट्टी इमली ली थी, उसको मैंने भिगो के 15 मिनट के लिए रख दिया था और उसके अब जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे और उसका जो पानी है वो हम इस बाउल में शामिल करेंगे। सीड्स को आप इस तरह से भी निकाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप हाथों की मदद से स्क्वीज़ करके इसको जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, इसको आप अलग कर लीजिएगा और इसका जो पल्प है उसको अलग करके आप बाउल में डाल दीजिएगा। 2 मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे, उनको मैंने गोलाई में जिस तरह से हमें सलाद के लिए चाहिए होते हैं उस शेप में मैंने इनको कट कर लिया था। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें हमें चाहिए 1 टीस्पून या 1 चम्मच आप ले लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने हरी चटनी ली है, इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन डाल के इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने इसको, बस दरदरा सा आपने इसको कूंटी डंडा में पीस लेना है। और ये हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने इस पर शामिल किया है। 1 टीस्पून मुझे चाहिए नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला
और ये कुछ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते हैं। इसको आपने इस तरह से अच्छे से वॉश करके और फिर हाथों की मदद से तोड़ के इसमें शामिल कर देना है। आमचूर पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। लेमन मैंने यहाँ पर लिया है 1। अब आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि इमली का जो पल्प है वो भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। तो लेमन आपने इतना रखना है कि इसकी जो खटास है वो बैलेंस्ड हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, बैलेंस हो। तो आपने चेक कर लेना है, जितना आपको लेमन चाहिए हो आप उतना शामिल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें इतनी ये स्पाइसी बनकर तैयार होंगे बहुत। और दूसरी तरफ जो हमने अपनी फुल्कियाँ भिगो के रखी थी, इन्हें 10 से 15 मिनट हो चुके थे। आपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से, इनका जो पानी है उसको निचोड़ लेना है और सारी फुल्कियाँ इसमें शामिल कर देनी है पानी में। चैनल पर न्यू है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा और आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई हैं और मज़ीद ये सॉफ्ट होंगी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने फ़ौरन से इनको निकाल के लास्ट क्लिप जो है वो मैंने शूट कर लिया। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इनको 5 से 6 मिनट के लिए स्टे देना है ताकि जितना भी पानी है वो जो ये जो फुल्कियाँ हैं ये उनको एब्जॉर्ब करे, तो खाने में ये मज़ीद टेस्टी और यमी लगेगी आपको। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर कोई और रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपने ट्राई की या नहीं, और अगर ट्राई की है तो कैसी आपको लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।